सतपुरसको नमस्कार के नाय सुर नर मुन जन साधवा संत सर्व सदेनाए सदगुरु साहेब संत नंदो तम शरणामे आगे पीछे मध्य जिनको जागो बहाने चलम काल जाल रे निर्लपम निज निरगुणम अगल अनबे सन्नदन सोम सुदितनात्मा सकल समाना देवतल जय रंबर बेपरवाहे बारे बार कारणे मदे जो सुमरे सिदोए नायक गलताना सरवन रसोए पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाओ आदि अंत कर सेवा ब्रह्म जगति संगीत हृदय राधा सोए विगत गुनाते मंगल रूपम हरे तन मन हर घोषेशा भक्ति मुक्ति भंडारे सुर नर मुनि जन गावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजा आदि गणेशा विंद्र कुबेर सरेखा वरुण धर्म रह जावे सुमरत जीवन देखा मन इच्छा फल पावे पैंतीस कोटि ध्यावे सहस काशी उतरे जल पारा गति उनके पासे 33 कोटि ध्यावे सहस काशी उतरे जल पारा गति उनके पासे बंदी छोड़ सरो रामपाल भगवान की जय बंदी छोड़ सरो रामपाल भगवान की जय बंदी छोड़ सरो रामपाल भगवान की जय कर जो विनती करो धरो चरण परसीस गुरु राम पाल दे भगवान ने दियो नाम बख्शीस कोटि कोटि सिजदा करो कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल मेरा कियो मैं वांदी जान गुनाम जीव के सतगुरु मिले सब दुख आको रोए शरणाओ परसी सदरु कहो दुख नहीं होए गुरु जी अपना भूलियो चाहे लाख लोक मिल जाए हमसे आपको बोते आपसे हमको नाए आपके बिचारे क्या बने मैं किसके शरण में जाऊं रचि मुनि नारद जिनके हृदय समाऊं अवगुण किए तो बहुत किए करत न माने हार भावे बंदा बख्श दियो भावे घर धन दान अवगुण मेरे बाप दे बख्शो गरीब निवार जो मैं पूत कपूत हूँ घोर पिता को नाय मैं अपराधी जन्म का नक्शिक बड़े विकार अपदाता दुख भंजना मेरी करो संभाल होता तेरे दरबार का रमेश दास का नाम गले प्रेम की जेवड़े जाके तो आ जाऊं तो
तो करो तो बावरो, दूर दूर करो तो जाओ, जो राखो सोए रहो, जो देवो सो खाओ। बंदी छोड़ रामपाल भगवान की जय। बंदी छोड़ रामपाल भगवान की जय। बंदी छोड़ रामपाल भगवान की जय। सभी भरत भाइयों का सत साहेब छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान सभी भाई बहनों सच्चा है, सभी भाई बहनों को सच्चा है। सत साहेब सभी भाई बहनों का, मुझे राजकुमार दास का सत साहेब। सर साहब जो बंदी छोड़ के लौट करने की सच्चा है भगत जी, सच्चा है। बहन जी सत साहेब। भाई सर साहब जय बंदी छोड़ के लौट करने ठीक है ना, मालिक की दया से। सस्ता है भगत जी सवेरना सस्ता है। सत साहेब जो संध्या आरती में अपना इसमें भोग की आरती है ना, उसमें तू ही मेरे वेदम तू ही मेरे नादम, सब ये इसमें क्या है, परमात्मा की बहुत महिमा है। सब कुछ तू ही है मेरा, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे वेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरी माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला। इसमें सब जो भी कुछ भी है सब परमात्मा आप ही हो मेरे लिए। जो भी कुछ, तू ही मेरे शाखा है, शाखा भी तू ही है, वाणी भी तू ही है, सब कुछ भाषा भी तू ही है।
देव और राम तो ये सब कुछ कामधेनु कल्पवृक्ष सब सब कुछ जो तू ही है। कौन? गुरुदेव भगवान ही हम हमारा सब कुछ है। लास्ट में इसमें क्या कहा है? तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तू ही मेरा, तू ही ध्यान धर्म राम धरे हमें, ध्यान धरो हमेशा। तू ही मेरी लक्ष्मी, तू ही मेरी गौरा, सावित्री ओम मांग तोरा। ब्रह्मा शेष महेश इसमें सब यही परमात्मा बता रहे हैं। सब ये कौन है? हमारे परमात्मा ही है। परमात्मा तो कोई भी नहीं है। हम लोग के सब कुछ हमारे परमात्मा, हमारे गुरुदेव भगवान ही है। तू ही मेरे सर्वंग, तू ही मेरे सर्वंग सकल बिहार, तू तेरी अपने राम स्थापन थापी। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी। सर्वंग मतलब अपने पास है। सकल, सकल व्यापी है हमारे पास ही परमात्मा हमारे साथ ही रहता है। सकल में अपने साथ ही रहता है परमात्मा, बिल्कुल हमसे दूर नहीं रहता, हमारे अंदर ही रहता है। फिर वो सारे के सारे अंदर बाहर सब परमात्मा, परमात्मा हमारे अंदर। इसलिए परमात्मा क्या समझा रहे हैं? तू ही मेरे, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही ध्यान धरो हमेशा। तू ही मेरे पिंडा, पिंड भी हमारे कौन है? हमारे गुरुदेव भगवान ही है। श्वास भी हमारे गुरुदेव भगवान ही है। इतना गुरुदेव भगवान से लगन लगना चाहिए हम लोगों को कि बिल्कुल भी का हम लोग को कुछ दिखाई देना नहीं चाहिए। बस गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान के अंदर कहीं भी देखो गुरुदेव भगवान दिखाई देना चाहिए। कहीं भी देखो, कुछ भी देखो, आंख खुल जाए, आंख बंद करो तो गुरुदेव भगवान, आंख चालू करो गुरुदेव भगवान। सब चारों देखो, चारों 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 के चारों ओर कहीं पर भी आंख बंद, दिमाग में मस्तिष्क में ऐसे रोम रोम में अपने गुरुदेव भगवान का ये हो जाना चाहिए। भास होना चाहिए, मतलब भास भी होना चाहिए, दिखाई देनी चाहिए गुरुदेव भगवान। कहीं पर देखो गुरुदेव भगवान ही है, और क्या है दुनिया में? सब जगह कोई है ही नहीं गुरुदेव भगवान के सिवा। इस दुनिया में कोई गुरुदेव भगवान के सिवा कोई भी नहीं है। बस गुरुदेव भगवान अकेले ही, आत्मा कुछ नहीं कर सकती। ये जीव जो बना है ना, जीव कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान सारे काम करता है। इसलिए हम लोग के रोम रोम में क्या है? गुरुदेव भगवान हो जाना चाहिए। जब इस परिस्थिति बनती है तो भगवान क्या करता है? उस भगत को यहाँ से निकाल के अपने लोक में लेके जाता है। जो रोम रोम में उसका क्या होना चाहिए? गुरुदेव भगवान होना चाहिए। कहीं भी देखो, आंख खुलेंगे गुरुदेव भगवान दिखना चाहिए, आंख बंद करो गुरुदेव भगवान, चारों तरफ कहीं पर भी अपना गुरुदेव भगवान का तरीके से दिखाई देने चाहिए। तब उसकी भक्ति, उसकी लगन क्या लगी है? अपने भगवान के चरणों में लगी है। और ये परिस्थिति बन रही है, भक्तों की परिस्थिति भी है। सब कुछ भी नहीं परमात्मा आपके, कुछ भी नहीं है परमात्मा, आप ही हो हम सब। हमारे सिवा आप ही हो, आपके सिवा कुछ भी नहीं है। मुकू कहाँ ढूंढे रे मैं बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूर्त में, ना एकांत विश्वास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो विश्वास में, सब सब इसमें बताया, कहीं पर भी नहीं हूँ। जब मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं विश्वास में हूँ। ये सब चल रही चीज विश्वास के ऊपर चल रही है। शब्द है, शब्द का कभी खंड नहीं होता। असंग ब्रह्मांड नाश हो सकते हैं, सब नाश हो सकता है, धुंधुकार मचेगा, लेकिन शब्द कभी खंड नहीं होता है। शब्द अविनाशी है, शक्ति अविनाशी है, शक्ति का नाश नहीं होता। दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया था यादव को, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था ना यादव को, वो तो श्राप कितने दिन बाद अपना क्या हुआ, अपना काम करना चालू किया। वो जो शब्द था ना, वो शक्ति थी उस शब्द के अंदर, जो उसने श्राप दिया उसके शब्द, वो शक्ति कितने दिनों बाद वो क्या की, वो चालू हो गया अपना कार्य करना, चालू हो गई। फिर वो इसलिए क्या करना, वहां पर उनके गांव में यादव के अंदर झगड़ा चालू हो गया। किसी के साथ कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा। क्यों? वो शब्द शक्ति उनके अंदर जाकर काम करने लगी। श्राप लगाया था ना, दिया था। तो श्राप देने से उस शक्ति जो है, जो दुर्वासा ऋषि से जो निकली शक्ति जो है, सदगुरु रामपाल जी भगवान, कुछ भी तो यहाँ पर शक्ति जैसे कि क्या है, सूर्य है, सूर्य है, सूर्य ऊपर क्या किया है, और तो सूर्य ऊपर है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वो एक बैटरी में कैद कर लिया। सौर सौर ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की जो ये है तरत है ना,
उसका जो प्लेट रहती है सौर ऊर्जा की, उसको वो उसको लेकर क्या किया, बैटरी में चार्जिंग करवा ली सौर ऊर्जा की। मैं सौर ऊर्जा की जो बैटरी में जो चार्जिंग है, जो शक्ति है, प्रकाश जो शक्ति है बैटरी में, चार्जिंग है बैटरी, उसका कहाँ से आ गया, सूर्य प्रकाश से शक्ति आ गई और उसमें बैटरी में कैद की हो गया, बैटरी में कैद की उस शक्ति को। उसके बाद जब अंधेरा हो गया तो वो क्या हो गया, वो अंधेरा उजाला लाने के लिए वो उसका बल्ब लगा दिया, ट्यूब लगा दी, तो उजाला दूर हो गया। कब हो गया, वो जब सूर्य जब आया था उसके टाइम उसने चार्जिंग करवा ली, वो अपने से सूर्य की शक्ति से चार्जिंग बैटरी करवाने के बाद में उसको क्या हुआ, प्रकाश होने लगा घर में। तो वो प्रकाश किसका है, सूर्य का प्रकाश है, और उसकी शक्ति किसकी है, सूर्य की शक्ति है। भले ही वो शक्ति अभी सूर्य नहीं है, लेकिन शक्ति तो सूर्य की है वो। इसी प्रकार दुर्वासा की ऋषि के पास जो शक्ति थी वही सदगुरु रामपाल जी भगवान की शक्ति थी। कोई शक्ति आएगी तो वही भगवान की आएगी और किसी की आएगी नहीं। भगवान बोल रहे एक ही सदगुरु रामपाल जी भगवान, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक ही भगवान है, एक ही सब कुछ करता है। तो क्या होता है, तो चार्जिंग जो शब्द बुलवाया जाता है उनके माध्यम से उसकी शक्ति नाश करने के लिए, वो शब्द बुलवाया गया और दुर्वासा ऋषि के माध्यम से, और वो ये यादव का नाश करवाने के लिए वो जो शब्द घूम रहा था, और टाइम आने पर सब चलता है, होता है सब। तो शब्द घूम रहा था, शक्ति घूम रही थी, लेकिन टाइम आने पर उसके ऊपर काम करना चालू हो गया। दुर्वासा के जो यादव 56 करोड़ यादव थे, उस टाइम आने पर काम करना चालू हो गया, अंदर अंदर के झगड़ा चालू हो गए और श्री कृष्ण के पास चले गए, यार हम लोग को थोड़ी रात बताओ, ऐसा क्या हो रहा है हम लोग को। दुर्वासा से बोला कि परमात्मा उनको प्रेरणा की, दुर्वासा ऋषि का क्या है, श्राप हावी हो रहा है, उस नदी में नहा लो, उस नदी में ये कर लो वो कर लो, तो हो गए। तो वहां पर जाके शक्ति अपना उस श्राप काम कर लिया, इस चलते सारे सारे एक दूसरे को मारते लगे। भगवान जो है, भगवान के ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होता, हम जीवों के ऊपर कर्म लागू है, भगवान के ऊपर कर्म लागू नहीं है। क्यों हमारे ऊपर कर्म क्यों लागू है, हम लोग की गलती की है इसलिए हमारे ऊपर कर्म लागू हो गया, हमने जीव बन गया, हम जीव बन पुण्य के बीच में फंस गए। जब कर्म लागू हो गया तभी तो पाप और पुण्य के बीच में हम फंस गए। और पाप और पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद के नहीं बिरले पाया। जब तक पाप और पुण्य के बीज हम लोग को खत्म नहीं होंगे तब तक इसी में अटके रहेंगे। इसलिए हमको परमात्मा क्या समझा रहे हैं, जब तक आप उस लोक में नहीं जाओगे जहां जाने के पश्चात कोई इच्छा नहीं रहती है, जिस भगत की इच्छा नहीं रहती वो भगत उस लोक में जा सकता है। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं, हम लोग को सबसे पहले उस लोक को जाने के लिए तैयारी होनी चाहिए। उस लोक को जाने के लिए सबसे पहला उस परम पद की जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान समझकर उस परम पद की खोज करके अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, ज्ञान समझकर। तत्व ज्ञान समझ करो, जब तत्व ज्ञान समझ में आने के बाद खोज होगी ना। तत्व ज्ञान समझाया लेकिन उससे निष्कर्ष निकालना चाहिए। ज्ञान दिया जाता है, जैसे कि कोई कथा बताई जाती है, कथा किस लिए बताई जाती है, टाइम पास के लिए थोड़ी बताई जाती है। कथा, उसकी कथा जो बताई गई है उसके अंदर निष्कर्ष निकालना होता है। जो कथा बताई गई है उसके अंदर निष्कर्ष रहता है, इसका निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष निकाल कर उसमें मेन चीज पकड़ के वो अपने दिमाग में रखनी होती है। इसी प्रकार है ना, तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ने जो ज्ञान दिया है इसका निष्कर्ष निकालना है। इसका निष्कर्ष क्या है, क्या बता रहे हैं परमात्मा, इसके अंदर सब बता दिए परमात्मा, इसके मेन चीज क्या है। मोक्ष, मोक्ष मतलब मोक्ष परमात्मा बता रहे हैं, मोक्ष के इसमें अंदर मेन चीज क्या है, निकाल कर हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा तत्व ज्ञान होने के बच्चा परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बच्चा जीव कभी संसार में नहीं आता। उस पद की खोज करने के बाद जीव कभी भी संसार में नहीं आता है। परमात्मा क्या बता रहे हैं, मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरण की धूल, जब ये धूल चढ़ी क्या है? मस्तक लाग रही गुरु चरणों की धूल। गुरुदेव भगवान की चरणों की धूल बस भक्तों के मस्तक में लगनी चाहिए। मतलब वो गुरुदेव भगवान की जो वचन बताए गए हैं, उसकी भक्ति जो है उनके अनुसार अपने भगवान के पास जाने के लिए उनके अनुसार
हर एक वचन पर चलना चाहिए। इतना अधीन होना चाहिए भगत ने अपने गुरुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी भी और चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बस गुरुदेव भगवान के चरण कमल, मतलब जहां हम लोग को भगवान आप ही चाहिए, बस आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। उसकी धूल उतना अधीन होना चाहिए भगत ने, उस बस अपने गुरुदेव भगवान की चरणों की धूल ही मांगनी चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए। मस्तक लागर हे मारे गुरु चरणन की दूर, मस्तक लागर हे। जब यह धूल चढ़े मस्तक पे, जब यह धूल चढ़े मस्तक, दुविधा हो गए दूर, मस्तक लागर हे मारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रहे। जब जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे, दुविधा हो गई दूर। दुविधा कौन कौन सी हमारी दुविधा यही है ना, हम लोग को मोक्ष प्राप्त करवाना है, तो हम लोग को यहाँ से निकलकर अपने लोक में जाने के लिए जो जो दुविधा चल रही है, जिस भगत को शंका कोई होती है, उसके अंदर तो कोई दुविधा है। जैसे कि कोई सतलोक के बारे में सोचता है, कोई अनाम लोक में बारे में सोचता है, उसको समझ में नहीं आती है। तब वो क्या होता है, जो भगत अधीन हो जाता है, वो जब उसकी धूर वो भगवान के जो ज्ञान को समझ कर अपने भगवान के अधीन होकर, जब चरणों की धूल जब आएगी उसको, तो आधीन रहेगा भगत। आधीन होने से क्या होता है, वो आधीन होने से उसके पास भगवान आता है, उस भगत को उस भगवान की चरणों की धूल मिलती है। तो आधीन होने से क्या होता है, दुविधा हो गई दूर। कब हो गई, वो भगत आधीन हो गया। आधीन होने से सारी की सारी उसके पास क्या आ गई, परमात्मा। तो परमात्मा जो है उसके अंदर हृदय में आकर बैठ गया, वो शीतल एकदम शांत हो गया। शीतल का शब्द कबीर का, हंसा करे किलो ऐसे ना वानी, वैसे ही वो शीतल हो जाता है। क्यों शीतल हो गया, क्योंकि वो परमात्मा उसके हृदय में बैठ गया। तब उसको किसी बात की इतना टेंशन नहीं रहती है, बस अपने भगवान की चिंता रहती है, भगवान से अपना मोक्ष प्राप्ति की एक ही चिंता रहती है उसकी। इसलिए जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, दुविधा हो गई दूर। ईड़ा पिंगला ध्यान धरत है, ईड़ा पिंगला ध्यान धरत है, सुरते पहुंची दूर, मस्तक लागर हे मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक लागे रहे। यह संसार विघन की गाती, संसार विघन की गाती, निकसत बिरला सुर, मस्तक लागर हे मारे गुरु चरणन की दूर, मस्तक लागे रहे। इला पिंगला ध्यान धरत है, सुरती पहुंची दूर। ये क्या है, हर एक श्वास श्वास में, हर एक दम में परमात्मा की याद आती है, परमात्मा का स्मरण होता है। तो क्या होता है, सुरती पहुंची दूर। जो सुरती है आत्मा, वो परमात्मा के चरणों में जाती है। अपने जो भगवान के चरणों के अंदर कहाँ पर नहीं जाती, वो उसका परमात्मा। तो जिस भगत को परमात्मा चाहता है, परमात्मा बस चाहता है, उसकी सुरती बार बार अपने गुरुदेव भगवान के चरण में लगी रहती है, चिपक जाती है, चिपक रहती है। जब सुरती भगवान के चरणों में चिपक रहेगी, तो क्या होता है, उस आत्मा को यहाँ से निकालकर अपने लोक में लिया जाता है। उसकी सुरती कहीं पर नहीं जा रही ना, संसार में नहीं जा रही, असंग ब्रह्मांड में किसी भी इच्छाओं के ऊपर नहीं जा रही उसकी सुरती। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि वो अपने भगवान का इतना ध्यान कर रहा है कि अपने भगवान के अतिरिक्त कई बार भी उस जाने की उसकी इच्छा नहीं बन रही है। तो वो क्या होता है, सुरती उसकी भगवान के चरणों में तुरंत लगती रहती है। जब जो भगत है असंग ब्रह्मांड में सुख भोगने की इच्छा करता है, उसकी सुरती जो होती है भगवान के चरणों में नहीं लगती है। उसकी सुरती जब माया में रहती है ना, तो भगवान के चरणों में नहीं लग पाती है। जो छोटा रहता है, अभी जो ज्ञान समझ नहीं पाता है, उसको परमात्मा बता दिया है, तो क्या करो, वहां पर ईमान है, अपने वो है, ये अभ्यास करो। तो थोड़ी क्या होती है, ऐसे ईमान समझ कर क्या करते हैं, तो भक्ति करने उमंग बढ़ती है उसकी, भगत की भक्ति करने की उमंग बढ़ती है। तो क्या होता है, वो तो प्रेम क्या होता है, उस भक्ति करने अच्छा लगता है उसको, इसलिए सोचकर अपने आगे बढ़ेगा। ये अभी तक उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लालच लो उसकी, तो अपने भक्ति करेगा, तभी तो वो समझ पाएगा आगे की बातें। जब वो बड़ा अपने आप बड़ा हो जाएगा, तो अपने आप ही छोड़ देगा सारे के सारे। जब गुरुदेव भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो ये उसके बाद उसको माया को नहीं चाहेगा वहां पर।
वहाँ पर बिल्कुल भी बाग बगीचे बंगला है बेमान है वही है ये नहीं सोचेगा। क्या सोचेगा? बस खाली अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में लगा रहेगा वो। क्यों? क्योंकि उतनी सुर्ती उसकी उसका इतना ध्यान लग गया है, वो संसार उसको अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान में इतना प्रेम बन गया उसका, वो भगवान में उसका ध्यान, तो संसार में उसका ध्यान नहीं लग रहा है, बस भगवान से प्रेम बन रहा है। कि भगवान से प्रेम बना क्यों? क्योंकि वो भगवान के गुण समझ में आ गए। जब तक भगवान के गुण नहीं समझ में आते तब तक क्या होता है? तो भगवान के अंदर प्रेम नहीं बनता है। जितनी सृष्टि रचनी रची, इसके सृष्टि के अंदर ऐसे ऐसे बना है परमात्मा ने, उस उस परमात्मा ने बनाया है, तो उस परमात्मा कैसा होगा वो? जिसने बनाया वो कैसा होगा? इसलिए वो सुरती कहा जाती है। जो बनाया है ना इसके ऊपर जाती है। जैसे कि कोई है पति पत्नी है, और जिस पति ने अपने पत्नी को घर बना कर दे दिया, तो पत्नी जो है अपने पति के जैसा प्रेम करिए, घर के ऊपर प्रेम करेगी। पति से प्रेम करिए ना। पति को छोड़कर अन्य वो घर से प्रेम करके क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। वो जब तक है घर उसके रहेंगे, उसके बाद छोड़ के चले जाएंगे वो। हम नहीं चाहिए घर भी। ये उसकी सुरती अपने भगवान के चरणों में लगी रहती है। लेकिन यह सुरती तो करती है अपनी आत्मा की। यह संसार विघन की घाटी। ये जो संसार है विघन की घाटी है। बहुत निकलेगा बिरला चूर। जो भगत रहता है, जो निकले बिरला चूर रहेगा वही निकल पाएगा। क्यों निकल पाएगा? क्योंकि वो संसार में सब क्या कर रहा है? जो भगत संसार से हटकर अपने भगवान से प्रेम करना चाह रहा है और भगवान के पास जाना चाह रहा है, वो तो आगे बढ़ेगा। कि वो क्यों संसार को छोड़ रहा है? उसके जो भगवान ने तत्व ज्ञान दिया है, इसका निष्कर्ष क्या है? भगवान क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग को? और भक्ति किस लिए की जाती है? ये तो इसमें सब बताया गया है सत्संग में। परमात्मा किस लिए भक्ति मतलब क्या होता है, और भक्ति किस लिए की जाती है, और भगवान किस लिए, भक्तों को भगवान किस लिए चाहिए होता है। इसी प्रकार सब भक्तों को क्या है, ये समझ में आना चाहिए। ये जो संसार जो है विघन की घटी है, बहुत ही यहाँ पर विघन की घटी। निकलेगा बिरला चूर। क्यों निकलेगा? वो ज्ञान समझ पाएगा। और जो सबसे मेन चीज है, अपने सदगुरु को समझ पाएगा, सार शब्द में समझ गया, समझ जाएगा, तो उसकी सुरती असंख्य ब्राह्मण से निकला अपने भगवान के चरणों में लगेगी। तब उसकी दिमाग क्या होगा? जब गुरु के चरणों में लगेगी उसकी सुरती, तब उसका दिमाग अपने आप खुलता चला जाएगा। समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि उसकी सुरती अपने भगवान के चरणों में जाकर चिपक गई। तब वो भगवान उसकी क्या करता है? सुरती अपने दिमाग में, जो बुद्धि है, बुद्धि खोलता है। उसको समझ में आने लगता है कि सच में क्या हो रहा है। ये भक्ति मतलब, भक्ति इसका अर्थ क्या होता है? भक्ति मतलब भगवान से प्रेम होता है, संसार से प्रेम नहीं होता। भक्ति मतलब ये माया है। सब इसके अनुसार जो जो चाहता है उसको परमात्मा देते हैं, और जो आगे की चाहता है वो आगे को मिलता है। परमात्मा जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं वो भगवान से प्रेम मिलता है। आगे बता, प्रेम भक्ति सतगुरु रामपाल जी लाए, प्रेम भक्ति सतगुरु रामपाल जी लाए, करे मेरा भरपूर मस्तक लाग रहे, मारे गुरु चरण दूर मस्तक लाग रहे। प्रेम भक्ति किसने लाई है? प्रेम भक्ति जो है गुरु रामानंद लाए हैं। इसमें दिखा है ना, प्रेम भक्ति रामानंद लाए हैं, करी कबीरा भरपूर। ये जो प्रेम भक्ति है हम लोग को किसने दी है? ये प्रेम भक्ति है हम लोग को किसने दी? प्रेम भक्ति है रामानंद दी, रामदेवानंद जी दी, और कबीर परमात्मा ने दी, जो कोई 600 साल पहले आए थे उन्होंने दी, या अभी सतरामपाल जी भगवान ने दिया हमें प्रेम भक्ति है। अब ये प्रेम भक्ति चालू है। पहले सब क्या है? द्वेष वाली भक्ति थी, मतलब द्वेष करने वाली भक्ति नहीं थी वहां पर, वो काम राग द्वेष था सबसे पहले। लेकिन जब भगवान का ज्ञान समझ में आ गया, समदृष्टि से रहने के लिए तैयार हो गए भगत, तो क्या हो गया? प्रेम भक्ति। सबके अंदर प्रेम भाव, कोई भी जीव आएगा आ गया तो प्रेम भाव उत्पन्न होता है। अब क्यों प्रेम उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हम लोग को समझ में आ गया सारे के सारे काम भगवान करता है, जीव कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बिंदास हो गया, टेंशन फ्री हो गया। वो जो होगा फ्री होगा, मेरे साथ गलत नहीं होगा। इसलिए क्या करेगा वो? उसकी
उसकी जो भक्ति है क्या है, प्रेम भक्ति उसकी जब करेगा तो क्या होता है, यहाँ से निकालने के लिए, जब प्रेम भक्ति उसकी बढ़ेगी तभी तो गुलाम बनेगा, तभी तो अधीन बनेगा, और तभी तो भगवान के पास जाएगा। कब प्रेम भक्ति बढ़ेगी तब, जब तक प्रेम भक्ति नहीं है तब तो संसार में ऐसे ही कहीं ना कहीं गलती करते रहेगा वो। प्रेम भक्ति भक्ति तभी बढ़ सकती है जब वो कर्ता गुरुदेव भगवान को मानता है, अंदर अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेता, तब प्रेम भक्ति बढ़ सकती है, तब तक प्रेम भक्ति नहीं बढ़ सकती। तब तक वो अधीन रहता है, तब तक वो क्या करता है, अधीन नहीं होता है, बस ये अपना लगा रहता है इसमें संसार के पीछे। क्या बताया जाता है हम लोग को, ध्यान जो ज्ञान चर्चा, इसलिए परमात्मा बताते हैं ना, साध संगति हरि भक्ति भी ना कोई न उतरे पार। इसलिए साध संगति में क्या हुआ जाता है, जिस जिस भगत को समझ में आ गया वो चर्चा की जाती है, तभी तो भगत क्या करते हैं, आगे बढ़ने में हिम्मत आती है भक्तों को। चर्चा होने पर सच में यह गुरुदेव भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए, हम लोग को तो पता ही नहीं था। हम लोग तो बस इतने ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पकड़ रहे थे, अब आने में लोग छतलोक जाना है, छतलोक से ये करना है वो करना है ऐसे करना है, इच्छा की इच्छाओं के ऊपर इच्छा कर रहे थे, पता ही नहीं था भक्ति के बारे में क्या होता है। तो साध संगत में आ गए तो भगवान क्या करता है, जिस जिस भगत को जो समझ में आएगा चर्चा चलती है, भगत जिस भगत को ये प्रेरणा करता है, बाबा ऐसे ऐसे पॉइंट है, ऐसे पॉइंट है, तो क्या होता है, भगवान वहां से निकाल के वो बुद्धि ज्ञान देकर वैसे बुद्धि क्या करता है, मेच्योर कराने चालू कर देता है। इस कहाँ पर, सात संगति में। सात संगति के बाहर जाके देखो तब क्या है, किसके पास क्या ज्ञान है। जो सात संगतियां हैं इसको बाहर जाकर देखो क्या कर रहे हैं संसार वाले। अरे सात संगति में परमात्मा क्या करके रखे, एकदम ठंडी जगह लाकर खड़े किए परमात्मा ने। सात संगति में जब जाओ, मैनेजमेंट में जाओ, और कहीं पर मैनेजमेंट क्या है, दुनिया वाले थोड़ा सा फर्क, कुछ फर्क नहीं उनके अंदर, बस इतनी है कि वो अन्य देवी देवता की भक्ति नहीं करते है, और जो जगत वाले हैं अन्य देवी देवता की भक्ति करते हैं, इतना ही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं उसमें अंदर। वैसे के वैसे उनके अंदर राग द्वेष है, वैसे के वैसे अंदर उनकी क्या है, वैसे ही जगत वाले क्या है, कोई किसी को समझाता है नहीं, कोई साथ संगति होती है नहीं, बस चलो क्या करो, काम करो, सेवा करो, करते रहो। ऐसे क्या होता है, और फिर ये नहीं होती है, ज्ञान चर्चा न होने के चलते एक दूसरे को यूं होने के चलते ज्ञान नहीं समझ में आता है। इसलिए प्रेम परमात्मा भक्ति जब कंट्रोल करे, ठीक बा। दुनिया के दिनों में सब जा सकता है, जुड़ रहा है, हल्ला मचता है, लोग जुड़ रहा है। प्रेम भक्ति जो बिल्कुल। सदगुरु रामपाल जी लाए, करे कबीरा भरपूर, रमेश दास भरपूर, जैसे कि क्या है, हम लोग को भक्ति किसने दी है, तो रामपाल जी भगवान ने दी हम लोग को प्रेम भक्ति। आनंद में जो आनंद में जो भक्ति है, ये प्रेम भक्ति है। ये भक्ति किसकी की जाती है, सदगुरु रामपाल जी भगवान से प्रेम किया जाता है। और अपने करे करे रमेश दास भरपूर, करी रमेश दास भरपूर, रमेश दास क्या कर रहा है, अपनी भक्ति प्रेम भक्ति कर रहा है। किसने दी प्रेम भक्ति, हमारे सदगुरु भगवान ने दी। और प्रेम भक्ति कर रहा है जो भगत आनंद में की भक्ति कर रहा है ना, वो तो प्रेम भक्ति है उसकी। क्यों वहां पर आनंद लोक में क्यों प्रेम भक्ति, आनंद लोक जो भगत कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो आनंद लोक में प्रेम भक्ति क्यों है, क्योंकि वो वहां पर बस खाली भगवान से प्रेम किया जाता है। जो अन्य जो संसार में रहता है इच्छा करता है, वो प्रेम भक्ति नहीं है, वो माया से प्रेम भक्ति हो, भगवान से प्रेम भक्ति नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रेम भक्ति सदगुरु रामपाल जी लाए, करिए रमेश दास भरपूर, भरपूर कर रहे हैं। अब जो हम लोग भगवान से प्रेम अपना क्या हो रहा है, भरपूर हो रहा है ना, दिन ब दिन अपने भगवान से प्रेम बढ़ता जा रहा है, आगे जा रहे हैं, प्रेम करवा रहे परमात्मा, अंदर से प्रेरणा करके अपनी हिम्मत दे के प्रेम करवा रहे ना। इसलिए प्रेम भक्ति क्या कर रहे हैं, परमात्मा हमसे करवा रहे हैं। जब प्रेम भक्ति आएगी तभी तो भगत बन सकता है, प्रेम भक्ति आएगी नहीं, ये इसी को तो परमात्मा बोलते हैं निर्गुण उपासना। जब तक सतनाम हरनाम हर शब्द, सतनाम हर नाम मिलने मिल गया, और हर शब्द प्राप्त करने योग्य बनी नहीं, निर्गुण उपासना के लिए बनी नहीं, तब तो क्या करेंगे, चार जन्म हो, लाख जन्म हो, करोड़ जन्म हो, जब उस निर्गुण उपासना के चार शब्द प्राप्त करने के नहीं बनेगा, तब तो उसकी निर्गुण उपासना नहीं बदल जाएगी। जब वो चार शब्द प्राप्त करने योग्य बनेगा, तब उसको निर्गुण उपासना बता दी जाएगी, तब वो क्या किया जाएगा, अपने सतलोक में पहुंच जाएगा, अपने सतलोक में पहुंच जाएगा।
इसलिए यह परमात्मा बता रहे प्रेम भक्ति लाए परमात्मा ने। पहले प्रेम भक्ति थी नहीं ना थी, लेकिन अभी आने वाले में चल रही है भक्ति, वो प्रेम भक्ति चल रही है। तो पहले क्या थी, राग द्वेष वाली भक्ति थी। बस ये वहां पर क्या चल रहा था, एक दूसरे को टांग खींचना, वो तो एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को करना ही चल रहा था। प्रेम भक्ति नहीं चल रही थी, बस संसार संसार की भक्ति चल रही थी, काल की भक्ति चल रही थी। तो संसार क्या है, काल तो है। संसार क्या है, जहाँ देखो वहां इच्छा ही है, इच्छाओं के चलते हम जीव बने, और जीव बनने इतना बड़ा हम लोग को सजा बन रही है, सजा भोग रहे इतने बड़े। और जिस लोग में आए थे हम लोग के लिए क्या है, वो एक काल लोक है। ये जिस लोक में हम आए काल लोक है, वो काल लोक में जो है हम क्या कर रहे थे, काल लोक की भक्ति कर रहे हैं। जो अभी तक संसार में रहने की इच्छा कर रहा है वो काल भक्ति की इच्छा कर रहा है, काल भक्ति कर रहा है। वो प्रेम भक्ति नहीं हो रही उसकी, उसकी प्रेम भक्ति नहीं है, वो काल भक्ति है। जो प्रेम भक्ति करेगा तो क्या होगा, वो प्रेम भक्ति करके अपने भगवान में, प्रेम में, भगवान में लीन हो जाएगा। उसके भगवान टूटे, उसकी प्रेम बिल्कुल नहीं टूटेगा, भगवान से प्रेम अटूट लग जाएगा, अटूट प्रेम लग जाएगा भगवान से। भगवान के अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा उसको, कुछ नहीं संसार में, कुछ नहीं। भगवान आपके अंदर सारे के सारे क्या है, धोखा है सब। बस आप ही एक सच्चा हो, आप ही एक अविनाशी हो, आपके सिवा कोई कोई है ही नहीं हमारा। आप ही एक हो, हम लोग को यहाँ से निकाल के अपने लोक में रख सकते हो। और वहां जाने के बाद ही हम उस अनामी लोक में जाने के बाद, अपने सतलोक में जाने के बाद ही हमारा क्या होता है, परम शांति प्राप्त होती है। क्यों परम शांति प्राप्त होती है, क्योंकि प्रेम भक्ति जब आएगी तभी तो परम शांति प्राप्त हो सकती है, और सनातन परम धाम प्राप्त हो सकता है। जब जिस भगत के अंदर प्रेम भक्ति उत्पन्न नहीं होगी तो परम शांति और सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता। प्रेम भक्ति सतगुरु रामपाल जी लाए भगत जी, फरमाता बोलते हैं ना, प्रेम भक्ति सतगुरु रामपाल जी लाए। तो पहले तो कहाँ प्रेम भक्ति थी ये? हाँ नहीं थी ना भगत जी। बोलो भगत जी। पहली क्या थी, प्रेम भक्ति नहीं थी ना भगत जी, वो तो सतलोक की काल वाली भक्ति थी। असंग ब्रह्मांड में जीव, असंग ब्रह्मांड में है ना भगत जी, क्या थे, जीव बनकर रहने की भक्ति थी, भगवान से प्रेम भरने की भक्ति नहीं थी। जीव को किसलिए, जीव क्यों बना, भगवान क्यों क्या बता रहे, जीव किस लिए बने, इच्छाओं की चलती जीव बने। इच्छा जब, जहां तक इच्छा है वहां पर प्रेम भक्ति नहीं बन सकती, प्रेम बढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं प्रेम होगा। और जब उसको समझ में आ गया कि असंग ब्रह्मांड क्या है, ये इच्छाओं के चलते हम जीव बने हुए, तब वो क्या होगा, उसकी यहाँ से निकल कर अपनी सुरती लग जाएगी भगवान के चरणों में, तब वो उसकी प्रेम भक्ति चालू हो गया, तब वो अपने उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तब वो परमात्मा के सनातन परम धाम यानी शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। इसलिए उस परमात्मा को बार बार बताते हैं कि वो तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए। खोज करोगे तब जाओगे ना। तत्व ज्ञान सुन लिया और उसके पीछे रख गया, हाँ चलो तत्व ज्ञान हो गया हमको, चलो आप पुस्तक सेवा करेंगे, हाँ दूसरे को समझाते रहेंगे, हम लोग को तो ज्ञान हो गया है, आप लोग आप क्या करना है, बस सब दूसरे को समझाते रहना है। नहीं, लेकिन भगवान क्या बताया, तत्व ज्ञान होने के पश्चात खोज करो, खोज करके उस सनातन परम धाम यानी उस लोक में जाने की इच्छा करो। अपने को तो भगत जी खोज हो ही गई है ना, अपने लोगों को तो खोज करने की जरूरत क्या है, परमात्मा ने तो खोज ही लिया है अपने, हम लोग भी खोज लिया परमात्मा, यही बस, और तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो इसलिए परमात्मा को तो खोज हो गई है बस। अब मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हैं भगत जी, देखो उन्हें अगर से खोज होती परमात्मा की तो ये काम करते। पहली बात परमात्मा मानते नहीं उनको, तो कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं, तो उन्हें खोज कैसे करेंगे, अभी उन्हें खोज ही नहीं परमात्मा की। परमात्मा की खोज तो सत्सेवकों ने की है, असली परमात्मा कौन है ना भगत जी। हाँ भगत जी। तो अब तो अपने परमात्मा ने खोज हम लोग करवाई, हमने भी खोज करी, तो परमात्मा ने हम लोगों को खोज करवाई कि हाँ परमात्मा यही है। तो बस परमात्मा मिल गया तो सब कुछ मिल गया बस। अब तो परमात्मा में लीन होना चाहिए, इसके अलावा दुनिया में है क्या हमारा, कुछ नहीं है। अब तो लगन लगाओ वही, बस परमात्मा चाहिए तो चाहिए बस। अभी परमात्मा कहते चलो बेटा चलो, कोई यहाँ की वो नहीं होनी चाहिए, जब आपको जलना हो जाएगा। बराबर है।
इसलिए तो परमात्मा हम लोग को समझा रहे हैं ना कि जो भगत ने खोज कर ली तो उस भगत ने क्या करना है, अब इस दुनिया में नहीं रहना है, उस भगवान के प्राप्त करने की लगी जाना उसकी लगन। जब तक बिल्कुल। भगवान को नहीं प्राप्त करेगा तब तो उसके भगवान के पीछे लगना है, तड़प हो जानी चाहिए भगत को अपने भगवान के पास जाने की, बहुत यहाँ से बहुत जल्दी यहाँ से निकल कर अपने लोक में जाने की, अपने भगवान के अपने घर में जाने की। कब तक रहेंगे इस काल लोक में? अरे बहुत रह लिए, कितने जन्म हो गए हमारे यहाँ पर। हाँ, अभी इच्छा करोगे तो फिर भक्ति का आएगी तुम्हारी, क्या भगत हो तुम, है ना। हाँ बरोबर है भगत जी। आप संसार को छोड़ना पड़ेगा भगत जी, कब तक इस संसार को पकड़ के रहेंगे? ये तो इस संसार के चलते, इस जो हम जिसको मानते हैं, जो अपना समझते हैं, इनके चलते तो हम लोग को ये भोगना पड़ रहा है। जी। जिस चीज को अपना मान मान के हम लोग को ये भोगना पड़ रहा है, जिस जिस परमात्मा को अपना नाम मानकर किसी और को अपना मानकर हम लोग को क्या हो रहा है, ये 84 लाख योनियां भोगनी पड़ रही है और इच्छा कर रहे हैं और यहीं पर अटकते हैं। अब सब छोड़कर, अब भगवान समझा रहे हैं हम लोग को कि ये सब छोड़कर अपने घर चले के लिए अब तैयारी कर लेनी चाहिए। और तैयारी तैयारी में कोई बाधा आती है तो नहीं देखना है पीछे, जी। तैयारी में बाधा भी आती है तो ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ना है। कमजोरी में नहीं आता है अभी, जब कमजोरी में आएगा तो मार खाएगा ही खाएगा। अब नहीं देखना है अभी, क्या नहीं, स्वार्थी बनना है बस, खाली किसी के बारे में नहीं सोचना, बस स्वार्थी। अरे भगवान है, भगवान करता है, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान करता है, भगवान करेगा, सबकी देखभाल करेगा, वो करता है, पहले से भी वही करता था, अभी वही करेगा। हमारी क्या थी, भूल थी, हम समझते हम करते हैं, इसलिए हम लोग अटक रहे थे। अब हम लोग को परमात्मा समझाए सब करने वाला वो है, इसलिए हम लोग को इस संसार से निकलकर तुरंत इन संसार से, सारी भगवान को खुश करना है तो माया को तुरंत छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अंदर कोई भी अंदर आ रही है, जैसे कि कोई अविश्वास की कोई बातें आ रही है तो उसको भी थोड़ा ज्ञान आधार से मारकर और आगे बढ़ने की हिम्मत करनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं ना भगत जी कि तू चल पग एक तो मैं चलूं पग साथ, हैं। तो परमात्मा कहते हैं, तू एक पग चल के तो देख मेरे साथ, मैं तुझे लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। लेकिन हम वही तो करते हैं, चल तो परमात्मा के कदम पे चलते नहीं है ना, मानते नहीं उनकी। ये बात है ना। एक कदम चलना पड़ेगा भगत जी, एक कदम चलेगी तो भगवान आएगा आएगा, भगवान का सहारा लेगा जो भगत, तो भगवान आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, आएगा पक्का। वो तो भगवान भगत के वश में है, भगवान बार बार बोलते हैं ना, किस भगत के वश में है, जो तो भगवान से लेने तो आया ही है भगत जी, लेने ही तो आया परमात्मा। हाँ, परमात्मा यहाँ धक्के, मतलब काल लोक में धक्के क्यों खाने आता है यहाँ पर, क्या जरूरत पड़ी हाँ। थी, परमात्मा अपनी आत्मा को लेने आया यहाँ पर। लेकिन हम मानते नहीं है, हम सुनते नहीं है उनकी। बार बार परमात्मा हरियोग में आते हैं, लेकिन कितने जीव जाते हैं। लेकिन वही तो यहाँ फंस गए आकर के, तो हम यहाँ पर भूल गए तब, बस माया मोह में पड़े हुए हैं। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये कार है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, सब इसी में भरमते रहते हैं बस। जो मतलब यहाँ जन्म मरण छोड़ देते हैं। ये सब का सब धोखा ही है। जब तक धोखा है हमारे पास तो धोखे को समझकर हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हम लोग अभी तक हो गए इतना संसार में रहकर, संसार को बहुत देख लिया। अब आगे बढ़ने के लिए होता अंदर से क्या होती है, अंदर क्या किया जाएगा, जब हम बहुत दिनों से, बहुत जन्मों से इसमें रह रहे हैं, अभी क्या किया जाए, जब आगे बढ़ेंगे ज्ञान के आधार से तो भगवान भी देखेगा ना, सच में ये सच में जो जा रहा है क्या बस देखा देखी में जा रहा है, तो इसको रोकूंगा, थोड़ा अविश्वास अंदर पैदा करूंगा तो क्या सोचता है फिर, अविश्वास रहने के बाद उस क्या आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है कि संसार की तरफ। इसलिए वो तो परम भगवान भी देखेगा ना, भगवान चारों तरफ से चोट मार के देखेगा भगत को, सच में अभी क्या कच्चा गड़ा है पक्का गड़ा ही है। परीक्षा तो होती है जी, परीक्षा लेनी पड़ेगी, परमात्मा परीक्षा देते हैं। बिना परीक्षा ले जाएंगे तो वहाँ आत्मा टिकेगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी। फिर इसलिए मतलब परमात्मा कहते हैं ना, कच्चे घड़े होते हैं ना, कच्चा घड़ा फिर नहीं था घरमाड़। तो वही बात है, परमात्मा बजा के देखते हैं कि कितना पक्का हुआ। बस निकलने तैयारी करनी है भगत, जब बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ के देखना है। परमात्मा हम लोग को समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि बाबा ये लोग अपना क्या है, ये अपना लोग नहीं है, अपने परिवार नहीं है, और तैयारी लगनी है। अब तैयारी, अपनी तैयारी में लग जाना है, सब भक्तों को तैयारी में लग जाना है।
संसार को छोड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब लग जाएंगे ऐसा संसार को समझ छोड़ने, तो भगवान जब आएंगे, जब भगवान आएंगे तुरंत हम जा सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ पा रहे। अभी तक हमारे अंदर ही हो रहा है, कुछ बातें चल रही है, तो क्या होगा आगे जाकर हम मार खा सकते हैं। जी जी। इसलिए परमात्मा समझा रहे, प्रेम भक्ति सदगुरु रामपाल जी लाए, करे रस भरपूर। हम लोगों ने क्या करनी है, प्रेम भक्ति करनी है, और कुछ नहीं करना है। प्रेम भक्ति करके भगवान के पास जाना। आप देख लिया, संसार में बस घूम लिया, बस। अब इस संसार में कुछ नहीं मिला हमको, बस धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। 84 लाख योनि मिली, नरक मिला, और ये भोग कर हम लोग अभी तक इसी लोक में रहना चाहते हैं, तो क्या फायदा भक्ति करने की। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाकर इस लोक से पलायन करने, इस लोक से यहाँ से जल्दी निकालने की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी सब जो संसार के जो कोई है हमारे साथ है, वो ज्ञान आधार से सबको परमात्मा के ज्ञान आधार से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो बाद में जाकर हम लोग को बहुत ही, जो टाइम हमारा आ गया है अभी, उस टाइम में क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा। जब टाइम पर नहीं छोड़ोगे, आगे जाके क्या होता है, वो हम लोग को रास्ते में बाधा बन जाता है। तो जो कोई काम है वो टाइम पर करना पड़ता है, तो टाइम पर नहीं किया तो जाके बहुत उस भगत को बाधा बनती है। उस टाइम किया होता तो मुझे अभी क्या होता, मैं तो आगे बढ़ने के लिए मुझे तो बहुत ही आसानी हो जाती। वो तो उस टाइम बोलेगा, उस टाइम बोल के क्या फायदा है। जब करना जो कुछ करना है उसी टाइम को करना पड़ता है, जब समझ में आ जाए उसको, थोड़ी परमात्मा ने कि ज्ञान के आधार से समझाए, परमात्मा ऐसी ऐसी चीज है, उसी टाइम उसको भगवान ने जिस टाइम भगत को समझाया, बाबा ऐसा ऐसी चीज है, क्या करो, उसके ऊपर तुरंत उसके ऊपर लग जाना चाहिए। एक बार उसके भगत के कान पर आ गया कोई चीज, कोई ये भगवान के ज्ञान आधार से, तो उसने क्या किया, भगत ने क्या करना चाहिए, तुरंत अमल करना चाहिए, अमल करके आगे बढ़ना चाहिए। उस टाइम अमल नहीं करेगा तो भगत जाके आगे कमजोर बन सकता है। क्यों कमजोर बन सकता है, उस भगवान के वचन को अवहेलना कर दी उसने, अवहेलना के चलते भगवान साथ नहीं देता है। कोई वाणी गा लेते भगत जी। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान की जय। और बात तेरे काम न आवे तो संतोष न करे, सोएगा पलक में जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सवेरे तो कांवर ले आके सवेरे तो कांवर कर्म किया न करी बंदगी, फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे।
तेरे काम न आवे तो संतोष न लावे। ये सोएगा कलप में बंदे जाग जाग कर जाग रे, जाग जाग कर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले देरा, चले सवेरा सागरे, चले सवेरा सागरे। और बाप तेरे काम आवे संतोष जाग जाग नर जाग रे, जाग 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 रे। घूमता चोला बन अनुकूल लगे ताकते नाग रे। घूमता चोला बन अनुकूल लगे ताकते नाग रे। दो दिन की गुजरा न जगत में क्यों भले बिराने आ गए, क्यों भले बिराने आ गए। और बात तेरे काम न आवे तो संतोष नागाग रे। के सोएगा फलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबत का चले चल रहे चित लोया मन सते नागरे। कुबत का चले चल रहे चित लोया मन सते नागरे। सूते जीत जन सुख सागन बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे तो संतोष न लागे। के सोएगा फलत में बंदे जाग जाग कर जाग रे, जाग जाग कर जाग। वही हरि सुमरे तो हंस कहावे कामी क्रोधी काल रे। वही हरि सुमरे तो हंस कहावे कामी क्रोधी काल रे। पूरन भर में विष के बन में चल बेगम गुरबाग रे, चल बेगम गुरबाग रे। और बात तेरे काम न आवे तो संतोष नागाग रे। के सोएगा फलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। वैशब सतगुरु के पताने पाया अटल सुहाग रे। वैशब सत्य सतगुरु के पिताने पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद में गोप कुमारी परगट भूषण बाग रे, परगट भूषण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे तो संतोष नागाग रे। ये सोएगा कलप में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। वही शब्द से न सतगुरु के पिछाने पाया अटल सुहाग रे। वही शब्द से न सतगुरु के पिछाने पाया अटल सुहाग रे। आनंद में हो भगवाने पूरन पूरन बाग रे, प्रगट पूरन बाग रे। और बात
तेरे काम न आवे तो संतोष शरण लागे। ये सोए गफलत में बंदे जाग 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 नर जाग रे। बंदी छोड़ रामपाल भगवान की जय। की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान। जय हो। परमात्मा क्या बता रहे, और बात तेरे काम न आवे तू संतोष शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग तू ना जाग रे। अभी तक क्या परमात्मा समझा रहा हम लोग को, अभी तक गफलत में सो रहे हैं, अभी जागना पड़ेगा और यहाँ से भागना पड़ेगा। जागेंगे तभी तो भागेंगे यहाँ से, जब जागेंगे नहीं तो भागेंगे से। जब मैं ऐसे भगवान को, जब भगवान बता रहे हम लोग को ये संसार अपना नहीं है, ये संसार क्या है, काल का संसार है। या आपको यहाँ क्या धोखा लगा हुआ है, आपके साथ धोखा हो रहा है। जब ये समझ में आने के बाद यहाँ से जगने के बाद भागना चाहिए ना, यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए। जो भगत तैयारी कर रहा है वो जा रहा है, भाग रहा है यहाँ से, अपने भगवान के पास जाने की तैयारी कर रहा है। जो भगत अभी जग रहा है लेकिन अभी तो समझ में नहीं पा रहा है उसको। जो भगत जगने की कोशिश कर रहा है नहीं, लेकिन नहीं जग पा रहा है, तो उसको ज्ञान की गहराई तक जाना पड़ेगा। वो भगत को ज्ञान की गहराई तक जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ज्ञान को, क्या है ये, क्या बातें चल रही है, क्या परमात्मा बता रहे हैं आनंद लोग के बारे में। जिस भगत को समझ में आ गया कि बाबा ये जो बातें हैं, जो संसार है, ये संसार क्या है, काल का संसार है ये, तभी तो वह जग सकता है। तभी वो यहाँ से जग कर अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो सकता है। जो गुपलत में सो रहा है ना अभी तक, इस संसार की इच्छाओं के चलते, सुख भोगने के चलते अपने भगवान को ठुकरा रहा है, तो क्या कर रहा है, अभी तक जाग नहीं रहा है, अभी तक सो रहा है वो। जब वो उठेगा तब समझ में आएगा, जागेगा तो समझ में आएगा सच में यार मैं कितना गफलत में जी रहा था, गफलत में सोया हुआ था मैं, लेकिन अब भगवान ने मुझे जगा दिया। अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, भगवान के दरबार में जाना पड़ेगा, इस काल के संसार को छोड़कर, इच्छाओं को मारकर अपने भगवान के पास जाना पड़ेगा। ज्ञान को आधार बना के मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा, भगवान के अलावा कुछ नहीं है संसार में। इसलिए परमात्मा बता रहे, और बात तेरे काम ना आवे संतोष शरण लाग। और तेरे कुछ काम नहीं आवेगी, सारे के सारे क्या है, तुमको यहाँ से डुबाने की काम करती है बस संसार की सारी बातें। और एक संत शरण में जाओ, संतोष शरण लाग के सोवे गफलत में बंदे तो जाग जाग नर जाग रे। जब जागेगा तभी क्या होगा, वो अपने भगवान के पास घर जाने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर वो समझ में आ जाएगा उस भगत को। और जग गया भगत तभी तो समझ में आएगा कि संसार क्या चीज है। तभी वो भगवान ने किस लिए बताया, जीव से प्यू बना, जीव से प्यू बनना। जब से जीव से प्यू नहीं बनना तब तक जन्म मृत्यु लगा रहेगा। और असंग ब्रह्मांड में कहीं पर जाओ जीव संज्ञा में है, जीव सारे के सारे जितना है, सतलोक अलग लोक अगम लोक और असंग ब्रह्मांड जो है, और सात संग ब्रह्मांड जो है, नीचे वाले जो 21 ब्रह्मांड में, इसमें सब जीव संज्ञा में है। जब तक जीव से प्यू नहीं बनेगा, जो दोपहर को चर्चा चली थी उसके द्वादश मध्ये मोल मत बोले घोर न दे धरे रहे, ऐसी वाणी थी ना। तो अभी तो वो क्या है, तो उसके अंदर बैठा हुआ है आत्मा, यहाँ से निकल नहीं पा रही है। क्यों नहीं निकल पा रही है, अभी तो इस संसार को भोगना चाहती है, इसलिए नहीं निकल पा रही है। लेकिन ये सब ज्ञान सबको पता चल जाएगा तो आत्मा यहाँ से निकलने की तैयारी होती है, तब वो आत्मा तड़पती है, उसके अंदर वैराग उत्पन्न होता है भगवान के लिए। संसार से वैराग होता है, संसार से प्रेम नहीं होता, उसका वैराग हो जाता है। कब होता है, तब उसको जाग जाएगा वो। उठ सवेरे हो काबलिया के जाग्या निर्भाग रे। उठ सवेरे हो काबलिया के जाग्या निर्भाग रे। सुकर्म किया न करे बंदगी, फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। उठ सवेरे भूखा भर लिया, क्या किया, जैसे कि हम लोग समझ लिए, कोई भगत समझ में आ रहा है भगवान को ध्यान को, तो यहां से निकल कहाँ कटक रहा है, फिर यहां से निकल के जा रहा है दूसरी जगह, और वहां पर जाके फिर अटक रहा है। उस समय में जग लिया, मैंने ज्ञान को समझ लिया, मैं अब जाऊंगा, फिर मेरा वापस जन्म मृत्यु नहीं होगा अब।
मैं जाग चुका हूँ, अब मैं क्या करूंगा, सबको जगाऊंगा। मैं अब जागा हूँ, अब सबको जगाऊंगा और सबको बताऊंगा बाबा 21 ब्राह्मण क्या है, काल के लोग है, इसको छोड़ो, चलो सतलोक में, वहां पर बहुत सुख है, वहां पर क्या है, सोने के महल है, ये है वो हो, ऐसे है, वहां पर जाके ठाट करेंगे हम, अपनी बीवी अपने बच्चे अपने परिवार के साथ रहेंगे इससे मौज मस्ती से, यार निकलो यहाँ से। वो खुद को क्या समझ रहा है, मैं तो क्या किया, और बात में काम सब आ गई, काम क्या है, और बात मेरे काम ना आ गई, संतोष करना, वो संतोष करना लग गया, और वो उसको क्या बोल रहा है, समझ रहा है खुद को, मैं जग गया और मैं भक्ति कर रहा हूँ, दूसरे से दूसरे को समझाऊंगा, लेकिन अभी तक वो खुद ही जगह नहीं है, अपना प्राण शेयर किया नहीं। अपना प्राण क्या है, तो भगवान के पास जाने के लिए तड़प नहीं बन रही है, और सारी दुनिया वालों को समझाया जा रहा है। लेकिन जो भगत अपने आप खुद समझकर अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक भगत कभी भी अपने भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा पहला। जब हम खुद आगे बढ़ेंगे तो संसार वाले आएंगे, इस संसार के पीछे लगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम समझो नहीं, हम समझेंगे और हम निकलेंगे। हम समझ लिए ना तो भगवान उनको सबको समझा देगा। भगवान का काम है, भगवान करता है, हम करता नहीं है, और भगवान सबको समझाएगा, बराबर से सबको समझाएगा, वो करता है। एक क्षण में समझा देगा, एक मिनट में समझा देगा इस सारी दुनिया को, इतना शक्तिशाली हो। लेकिन सबको क्या करता है, परमात्मा सबको टाइम देता है, सबकी बुद्धि भी चेक करता है, बस भगत ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब भगत छोड़ देता है, और अपना क्या कर लेता है, अपना मोक्ष भी छोड़ दिया, दूसरे को जगह कर उनको मोक्ष के पीछे लगा, तुम मोक्ष कर लो, अरे उठो अब तुम मोक्ष कर लो, हम बाद में आएंगे, नहीं हम पहला मोक्ष करेंगे, हाँ पहले यहाँ से निकल के जाएंगे, हम लोग को नहीं रहना है। और जो क्या होता है, जो आगे जो बाढ़ तोड़ देता है, जिससे परमात्मा नहीं बोलते कि जो थे नानक जी समझो, दादू जी समझो, और जो मुलुकदास जी समझो, इन्हें क्या किया, तो बाढ़ तोड़ दी इन्होंने, और ये सभी जो पीछे वाले है ना, सब जाके अंदर क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, मतलब जो गायें हो रही थी ना, जो साइड में जो कुंपन रहता है, कुंपन जो खेत की साइड में, तो तोड़ दिया उन आत्माओं ने, और सारे की आत्मा क्या कर रही है, गुरुदेव भगवान मतलब कबीर परमात्मा भगवान समझकर, गुरुदेव भगवान को भगवान समझकर उसको क्या कर रही है, अब बच्चा वो खाकर अपना पेट भर रही है। इसी प्रकार हम लोग को जो भगत अपने ज्ञान समझ गए, उस भगत ने क्या करना चाहिए, सब लोग से इस संसार से निकलकर अपने भगवान के पास जाने तैयारी करनी चाहिए। अभी तभी वो संसार वाले आएंगे, वो संसार वाले कहाँ जाने वाले हैं, आएंगे वो, हम आगे जाएंगे तभी तो आएंगे वो, और हम ही बैठ जाएंगे ये पर, तो कैसे आएंगे वो खुद, जैसे कि संसार के क्या पता बोल रहे हैं, अब तुम पार हो जाओ, तुम जाओगे ना, तो हम भी पीछे से भक्ति करके आएंगे, तुम जाओ पहला, तुम जाओगे तो सब हम सब मिलके, हमें जो गांव वाला 14 गांव के ऊपर जो मुखिया है यहाँ पर, वो क्या बोलता है कि तुम जब गए ना सतलोक, तो ऐसे कोई जितने गांव में जो है ना, सबको बता दूंगा ये वाली भक्ति करो संत रामपाल जी भगवान की, और क्या एक पार हो जाएंगे, सश्री चले जाएंगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान इतना शक्तिशाली है, भक्ति करो और चलो जाओ, तुम पहला जाओ, तुम जाओगे तो मैं सारे गांव वालों को बता दूंगा, भक्ति करो, घर घर जाके बताऊंगा भक्ति करो। वो खुद बोल रहा था दास को पुलिस स्टेशन में। इसलिए हम लोग को दुनिया के पीछे लगने से पहला हम खुद का मोक्ष करेंगे, तो सारे के सारे दुनिया वाले आ जाएंगे भगवान की शरण में, उनको कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। ये सदगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त दुनिया वालों को कोई रास्ता ही नहीं। हम बढ़ेंगे, हम जाएंगे तो आएंगे वो भी, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं और सबको बताना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है, हम आगे बढ़ेंगे तब दुनिया वाले आएगी, हम रुक रहे हैं तो दुनिया वाले भी रुकेंगे। उनको वो भी देख रहे हैं ना, तो भक्ति कर रहा है उसका क्या है, किस लिए भक्ति कर रहा है, कुछ भी नहीं है, मोक्ष प्राप्त चाहिए, मोक्ष प्राप्त चाहिए, मोक्ष प्राप्त चाहिए करके वो भक्ति कर रहा है, लेकिन मोक्ष हो नहीं रहा उसका। क्यों नहीं हो रहा, कि वो अभी तक इसी संसार में रहने की उसकी इच्छा है, प्रबल इच्छा वहां पर जाने की नहीं हो रही है, अभी तक नहीं जग पा रहा है वो। अभी वो संसार वाले जो कोई है, थोड़ा उसका कोई ना कहीं उसका कमजोरी है संसार में, तभी तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तभी तो भगवान के पास जाने तैयार नहीं हो रहा है। अरे कौन है बेटा बेटी, कौन है ये संसार वाले, और कोई किसी का नहीं है। आपने मुझे पीछे मुड़ के देखना है, आप जाना है तो बस आगे भगवान के पास जाने तैयार हो जाना है। भगवान अपना है और हम भगवान के, भगवान अपना और हम भगवान के, क्या कोई नहीं है, सारा झूठा सो रही है।
क्यों ये इतना राजाओं ने इतना अपनी पत्नियां छोड़ी, क्यों अपने संसार छोड़ा, क्यों अपने ये राजपाट छोड़ा? वो तो 18-18 करोड़ घोड़े थे, 16-16 हजार रानियां थी, वो क्यों छोड़े उन्हें? ऐसे बड़े बड़े राज छोड़ दिए। हम लोग को इतना थोड़ा सा कमजोर हो, परिवार से लड़ने के लिए हम कमजोर पड़ जाते हैं, तो क्या फायदा भक्ति कर रहे हैं? नहीं देखना, नहीं पीछे मुड़ के, अब आगे को बढ़ना है। कोई किसी का नहीं होता है, तब मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। यहाँ पर क्या है, सब मतलब ही है। पत्नी मतलबी, पति मतलबी, बच्चे मतलबी, एक भगवान बिना मतलब के हमारे पीछे रहता है। क्यों रह रहा है? कुछ ना कुछ तो हमारा टाका बढ़ा है ना भगवान से, तभी तो हमारे पीछे रह रहा है, तभी तो हमारे पीछे आ रहा है। हर बार आता है, हर बार धक्के खा कर लो वापस चला जाता है। अरे आ जाओ बच्चों, चलो हम जाएंगे अपने लोग, कोई तैयार नहीं होता। और जो मतलब ही नहीं, वो मतलब ही है, उनके पीछे लगा रहता है। और जो बिना मतलब के हमारे पीछे लग रहा है और अपना समझ रहा है, अपना कलेजे का टुकड़ा समझ रहा है, वो मेरे बच्चे बोल रहे हो, और उसको छोड़कर हम इस संसार वाले को अपना मान रहे हैं। ये कोई किसी का नहीं संसार वाले होते भगवान को छोड़कर, भगवान एक अपना होता है। इसलिए इस क्या करना है, इस संसार को छोड़कर आगे बढ़ना है। इसलिए क्या बता रहे परमा, उठ सवेरे हुक्का भर लिया। थोड़े क्या जग भी गए तो क्या किया, अज्ञान में फिर वहां से सतलों की इच्छा करी थी, सतलोक में जाकर जाए भक्ति, ऐसे भक्ति करके सतलों में जाने की इच्छा कर दी। और क्या, और फंस गया ना, और हुक्का भर लिया ना फिर, और क्या किया, और ज्यादा फंस गया ना। इनको बताने जाएंगे तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे ये, उल्टा हम लोग को बोलेंगे नहीं तुम गलत हो, कहा बताइए परमात्मा ने। फिर उन्होंने ये क्या किया, हुक्का भर लिया। उठ सवेरे हुक्का, उठ लिया तो हुक्का भर लिया ये। फिर माया को इतना दृढ़ता से पकड़ लिया, इनको छुड़वाना फिर उनके अंदर ये हो रहा है। लेकिन जो छुड़वाने के जो उसका समझ में आ जाएगा जिस भगत को, छूट जाएगा उसका भगवान से प्रेम। भगवान जो भगवान क्या चाहता है, माया भी हमारे आगे रखेगा और भगवान भी रखेगा। जो भगत को क्या चाहिए वो देखेगा, और जो भगत माया के पीछे भागेगा वो भगत नहीं है मेरा बोल के छोड़ देगा भगत को। ये मेरा भगत नहीं हो सकता माया के पीछे भागने वाला। इसलिए परमात्मा को क्या बोलते हैं, भोजन में वो काग है कोई कोई हंस हमार। इस भोजन में सब काग है, काग क्यों काग है, तो माया के पीछे भागते ही है, कागी तो है क्या ये। और कोई कोई हंस हमार, धर्मदास को क्या बोल रहे हैं, उनका खेवा उतारो पार। उनका जो मेरे कोई कोई हंस है ना, वो हंस का खेवा यहां से उतर के लेके जाऊंगा उनको। इसलिए परमात्मा उठ सवेरे हुक्का भर लिया, उठ भी लिया, जग भी लिया तो हुक्का भर लिया, अज्ञान पकड़ लिया, भगवान को छोड़ दिया, ठुकरा दिया भगवान को। भगवान सामने आकर खड़ा है, अब माया सामने भी नहीं है, वो तो सतलोक में है, लेकिन उसकी भी इच्छा कर रहा है। और भगवान सामने, हम लोग के आंखों के सामने भगवान, घर में भगवान, फिर भी हम उसको नहीं मान रहे। इसलिए भगवान क्या बता रहे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या निर्भाग रे। क्या जाग्या, निर्भागी, निर्भागी आत्मा क्या जागी, हो गलत जाके फंस गई। और सुक्रम की या न किरी बंदगी, ये फूटे तेरे भाग रे। ये क्या है, फूटे भागे, फूटे भाग हमारे नहीं समझ पाए भगवान को, न भगवान को छोड़कर लिया, पकड़ लिया यहाँ पर संसार को, 5 विकार वालों को। फूटे भाग तो है, और क्या है ये फूटे, 5 विकार के तो बाहर निकलने के परमात्मा आया पर आए, बता रहे कि 5 विकार छोड़ के अपनी भक्ति करो। ये 5 विकार को त्यागना है, 5 विकार के त्यागने तैयार होगा तभी तो छोड़ पाएगा, उसको पकड़ेगा क्या, नहीं पकड़ेगा। लेकिन भगवान ने ये लालच दे के रखी, क्यों दी, वो सब पहली से कक्षा से लेकर पीएचडी तक सब रहते हैं। जो पीएचडी वाला होगा तो तुरंत समझ लेगा, अपने अपने भक्ति करता रहेगा वो, तो उसको कहीं ना कहीं संकेत मिल जाएगा भगवान का, और भगवान को संकेत देकर आगे बढ़ाएगा, उसको समझ पाएगा वो, नहीं तो कोई नहीं समझ पाएगा। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले तेरा, चले सवेरा जाग रे, चले सवेरा जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। जो
शरीर मिल चुका है, हम लोग को परमात्मा ने शरीर दिया ना, एक ये जीव जो है इसमें क्या करता है, वो तो दिमाग मतलब यहाँ पर दिया हुआ भगवान ने ज्ञान जो इसको शरीर दिया है, इसके अंदर क्या कर रहा है, बिल्कुल भी इसको भगवान को ना समझ कर दिमाग कर रहा है, बहुत शाना समझ रहा है, बहुत करता, खुद को करता मान रहा है। करता रहे दिमाग रहे, जीव हमेशा फिर करता रहे दिमाग, जब तो क्या करेगा, अपनी चलाता रहेगा। जहां पर खुद की चलाता है वहां पर सबसे पहले जीव मार खाता है। खुद की नहीं चलानी, बस भगवान क्या बता रहे, आधीन से सुनते रहना बस, खाली कहीं ना कहीं जो भगत आधीन से रहेगा उसको ज्ञान कहीं ना से कहीं तो भगवान देगा ही देगा। भगवान दे रहा है ज्ञान, जीव की क्या औकत होती है ज्ञान दे दे, जीव कुछ नहीं कर सकता। वो भगत के अंदर कोई भी भगत हो, कोई परमात्मा उसको समझा रहा है, उसके अंदर जो भगत के अंदर प्रेरणा करेगा तुरंत ही, जो ज्ञान जो आने वाला है वो ज्ञान पकड़ने के लिए जो उस लायक बन जाएगा, अधीन हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या किया जाए, अंदर से प्रेरणा की जाएगी तुरंत। ये क्या बता रहे देखो सत्संग में, भगवान प्रेरणा करता है अंदर तुरंत ही, तब उसके दिमाग में बातें आगे आगे चल भी गई होती है, उसको रिटर्न लिया जाता है, भगवान के अंदर दिमाग में होता है, उसको फिर वापस लेके फिर सुनता है भगत। क्यों सुन रहा है, क्योंकि अंदर भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, ज्ञान समझ लो, तब वो ज्ञान समझ के आगे बढ़ता है। कितना भी ज्ञान सुनते रहो समझ में नहीं आएगा, जब भगवान की रजा होगी तब पॉइंट पॉइंट परमात्मा समझाएगा। क्यों समझाएगा, कि वो भगत क्या हो अधीन हो गया तो उस अधीन भगत को समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा। इसमें क्या कर दिमाग कर रहा है, होशियारी कर रहा है। इसलिए परमात्मा समझा रहे तुम क्या करो, ध्यान समझकर अपनी होशियारी छोड़ दो, रात सवेरा क्या करो, एक रात काटो, एक रात की काटो, सुबह उठ के अपना घर पर चलो। जब तक हम इस संसार में है, आखिरी श्वास में है, तब तक क्या करना, परमात्मा का अपनी आखिरी श्वास तक तुमको क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। आज जब तो हमारा आखिरी श्वास आएगा, सुबह हो जाएगा तुम्हारा, चले सवेरा त्याग रहे, इस सब को छोड़कर यहाँ से निकल जाना है। आप पीछे नहीं मुड़ के देखना कोई मेरा है, अरे कोई है ही नहीं भगवान की सिवा, मेरा तो कौन है, मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई बीबी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक मेरा भगवान है। भगवान का तरह मेरा कोई नहीं है इस संसार में। अरे जो कोई है पीछे वाले सब, ये सब भगवान के, एक भगवान ही करता है। देखो सबके अंदर वो भगवान बैठ के सारे के सारे अंदर काम कर रहा है, सबको संभाल रहा है। जो जिस भगत ने समझ गए इस भगवान की लीला को, तो भगत की कभी मुंह ममता नहीं अटकेगी। मुंह ममता में अटकेगा नहीं वो भगत, कभी मुड़ के नहीं दिखेगा। ज्ञान होने के पश्चात उसको समझ में आएगा तो भगवान करता है, भगवान खुद सबको मुझे खिला रहा है, इनको नहीं खिलाएगा। मैं कुछ करता नहीं, लेकिन ये शरीर के माध्यम वही करता है। हम जीव कर सकते कोई काम, कोई कुछ नहीं काम कर सकता जीव। इसलिए भगवान क्या समझा रहे, चले सवेरा क्या है, रात बसेरा कर ले डेरा, और चले सवेरा त्याग रहे। अब सवेरा आ रहा है हमारा, अब इस सवेरा होते ही हम लोग को छोड़ जाना है, छोड़ देना है इस दुनिया को। अब छोड़ के अपने घर पहुंच जाना है, जहां पर भगवान जब आएंगे हम लोग को लेने के लिए, तब इस दुनिया को छोड़कर आगे बढ़ना है एकदम खुशी से। कोई दुख नहीं होना चाहिए मेरे पीछे, कोई अपना ये हो, बिल्कुल नहीं, एकदम खुशी से आगे बढ़ जाना है। हम भगवान के अपने घर जा रहे हैं। हम जो युगों से परमात्मा बोलते हैं, युगों से बिछड़े फिरते मन ये कैसे धीर धरे, हम भगवान से युगों बिछड़े चुके थे। हमारे क्या हुआ था, भगवान के और हमारे बीच में एक काल के जो बंधन आए होते ना, काल के बंधन, ये बंधन हम लोग को बंधन में बांधे हुए थे। इसलिए हम युगों से परमात्मा से बिछड़े हुए थे, हमारा प्रेम टूट चुका था। लेकिन अब क्या परमात्मा ने किया, फिर ये बंधन वाले जो बंधन है इसकी गांठ बांधी। गुरु और शिष्य की मतलब भगत और भगवान की। अब ये जाएगा अपने भगवान के दरबार में, अपने भगवान की अपने घर। यहाँ से निकलने की उसकी तैयारी होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर से कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए। आ भी रही है तो कुछ ज्ञान आदर के मारकर भगवान को सौंप देना है। भगवान आप ठीक करोगे, आप गलत नहीं कर सकते, आप करता हो, आप कोई भी काम गलत नहीं कर सकते। उसको इतना विश्वास अपने भगवान के ऊपर हो जाना चाहिए। इतना समर्थ परमात्मा मिला हुआ है हम लोग को। उमदा चोला बना अनमोल लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोल लगे दाग पे दाग रे।
दो दिन की गुजरान जगत में तुके जले बिरानी आग रे, चले बिरानी आग रे। उमदा चोला बनियान मोला, ये लगे दाग पे दाग रे। ये जो परमात्मा ने हम लोग को जो दिया है मनुष्य जन्म, इसकी क्या है, ज्ञान न समझ के हम क्या कर रहे हैं, दाग के ऊपर दाग लगा रहे हैं। यदि ये दोन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। हम जो भगवान को समझकर यहाँ से निकलने के लिए तैयारी करनी चाहिए। आज्ञान में फंसकर 5 विकार के दाग ले निकालने। अब बिल्कुल यहाँ से अपना इतना यहाँ से अपने सुरती हटा की अपने भगवान के चरण में धुन लगनी चाहिए। अब बिल्कुल भी संसार में अपना भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है, इसलिए कोई नहीं, इसलिए अपने अपने हर एक कण कण में अपने भगवान का धुन होनी चाहिए। सदगुरु रामपाल जी भगवान की धुन होनी चाहिए, उनका प्रेम बन जाना चाहिए। हर एक रोम रोम में भगवान के नाम, भगवान का एक ऐसा प्रेम उत्पन्न होना चाहिए भगवान के प्रति। जैसे नहीं परमात्मा बोलते, एक कतरा कतरा खून खून में, जैसे पूरा शरीर के बॉडी में अपना बस सदगुरु रामपाल जी हमारे भगवान है। मेरे भगवान के मेरा कोई भी नहीं है संसार में, बस एक मेरे भगवान ही है। और भगवान के मेरा कोई भी नहीं है, कोई नहीं बिल्कुल भी। ये सब दगा है, धोखा है ये सब सारे। और ये धोखा है, इसके साथ रहूंगा फिर धोखा ही देंगे, बहुत डेंजर धोखा देंगे ये। अब से पहले से हम धोखा खाते आए हुए हैं, अब भगवान ने ज्ञान दिया है धोखा नहीं खाना है। अब इनको चुटकी में छोड़ देना है, चुटकी में हृदय से निकाल देना है, छोड़ना भी इनकी जब तक यहाँ पर है तब तक प्रेम के साथ, जब टाइम आएगा चुटकी में छोड़ के ऐसे निकलना है। सबके साथ प्रेम से रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, और सबके साथ प्रेम करके अपना जाते समय हाथ जोड़ के निकलेंगे यहाँ से। बाबा अपना टाइम आ गया, हम जा रहे हैं, इतनी तारीख को हम जा रहे हैं अपने भगवान के घर, भगवान आ रहे हैं हम लोग को लेने के लिए। और हम यहाँ से निकल के अपने उस सतधाम जाएंगे जहाँ से वापस हम इस लोक में, इस संसार में, काल के लोक में आए थे, अपने अपने घर अपना हम जाएंगे। इसलिए भगवान बता रहे उमदा चोला बनियान मोला, लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में तो क्यों जले बिरानी आग रे। अब इस आग में, संसार की आग में नहीं जलना है। अब इस संसार को छोड़कर इस आग को ज्ञान से बुझा करे अब अपने भगवान के पास जाना है। संसार वाली आग है ना, ये ज्ञान से बुझती है, ऐसे नहीं बुझती संसार वाली की आग। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं, इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं, इस ज्ञान को जो भगत समझ लेगा वही भगत क्या करेगा, अपने भगवान के पास जाने की तैयारी करेगा। इसलिए ज्ञान ही हमारा क्या है, हथियार है। ज्ञान ही हमारे, इसके ज्ञान के अंदर इतनी शक्तियां हैं, वो अंदर जाके सारा काम करती है। सच में इसके ज्ञान के ऊपर जिस चीज भगत ने विश्वास किया है वो अंदर जाके काम करेगी, अंदर के अड़ंगे को फोड़ेगी, और एक फोड़कर अंदर से साफ करके बस भगवान से प्रेम बनाएगी, जीव से प्रेम हटा देगी, और संसार में यहाँ से निकलकर अपने भगवान के पास जाने में तैयार हो जाएगी। और भगवान तो ये चाह रहा है यहाँ से इस भगत की क्या करे, क्या होनी चाहिए, यहाँ से निकलकर अपने भगवान के पास जाने के लिए तड़प होनी चाहिए। संसार के कोई भी व्यक्ति उसको याद नहीं आना चाहिए। तभी तो भगत क्या करता है, अपने भगवान के पास जाने तैयार हो जाता है। कब वो भगवान का ज्ञान उसके हृदय में जाएगा, हृदय में तभी जाएगा जो अपने ज्ञान को उतना प्रेम से यहाँ से निकलने की तैयारी से उतना अंदर बिठा लेगा, तभी तो अंदर जाएगा और अड़ेंगे फोड़ेगा, फोड़कर साफ कर देगा सारे। ज्ञान ही अपना क्या है, गुरु है, ज्ञान ही अपना भगवान है। क्योंकि इस ज्ञान में जो शब्द बोलते हैं ना, परमात्मा बार बार बोलते हैं, हम जो हम आरती करते हैं, कोई भी अपने वाणी चल रही है, अब चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, भगवान की शक्ति है। इसलिए ज्ञान है, भगवान है, और ये ज्ञान अंदर जाएगा तो हमारा काम करेगा सारे के सारे। जो कोई भी हम लोग को अंदर जाके ज्ञान होने से, हम अंदर जाके ज्ञान अंदर जाएगा तो हमारी कोई भी कमजोरी है वो तोड़ देगा। ये इसकी इतनी, ये ज्ञान की इतनी अंदर शक्ति है ये, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान है, ये बताया हुआ ज्ञान है। ये कौन सा, ये वाणिया,
बताइए, परमात्मा ने बताइए वाणी हम लोग की छपवा के दी है नहीं है। ये परमात्मा जिस भगत को दी ये वाणी है, ये वाणी के अंदर जिस भगत ने भगवान के मुख से सुन लिया तो क्या होता है, उसके अंदर काम करती है, और उसके बाद जब चर्चा चलती है तो उसको चार चांद लग जाते हैं और हिम्मत मिलती है आगे आगे बढ़ने के लिए। इसलिए साध संगति के लिए बहुत ही आवश्यकता होता है, साध संगति के भक्तों को। कुबद का चढ़े चढ़ हित होया मनुष्य ते नागरे। कुबद का चढ़े चढ़ हित होया मनुष्य ते नागरे। तुझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैर। कुबद का चढ़ी चढ़ रही चित पे तू हुआ मनुष्य ते नागरे। सूझे नहीं सजन सुख सागर। आपको क्या बताया जा रहा है भगवान की तरफ से कि जो भगत जो है क्या कर रहा है, वो तो ज्ञान न होने से पहले तो वो भगत नहीं था। अभी ज्ञान किसको बताया जा रहा है, भगत को बताया जा रहा है। कुबद का चढ़ी चढ़ी पे, कौन सी कुबद का चढ़ी, यहाँ पर इस संसार को, संसार अच्छा लग रहा है उस भगत को, असंख्य ब्रह्मांड के सुख अच्छे लग रहे हैं उस भगत को, भगवान के जो प्रेम नहीं अच्छा लग रहा है उसको, पासे विकार सुख भोगने के अच्छा लग रहा है उस भगत को। इसलिए क्या उसके अंदर कुबद का चढ़ रही है, उसके अंदर उसके ऊपर कुबद का चढ़ रही चित पे तो हुआ मनुष्य नागरे। क्या करेगा वो जीव जो है, ये ऐसे पांचवें विकार के भोग भोगने के चक्कर में, इच्छाओं के चक्कर में दोष करता है सबसे और राग द्वेष बन जाता है। सूझे नहीं सजन सुख सागर। वो सूझे जो भगवान का सुख सागर है, वो सुख सागर समझ में नहीं आता आपको। हम लोग को उस सुख सागर के बारे में, सूझे नहीं सजन सुख सागर। सजन मतलब अपना सजन, अपना पति, अपना महबूब, उसको पहचान नहीं करे उस सुख सागर की। जब इसको पहचान हो जाएगी तब क्या होगा, बिना प्रेम वैराग रे। जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं बनेगा, वैराग नहीं आएगा, तब उस प्रेम क्या होगा, वो भगवान के पास नहीं जा पाएगा। फिर वो बिना प्रेम वैराग रे, जब प्रेम आएगा तब क्या होगा, भगवान के पास जाएगा। फिर वो तभी वो भगवान से प्रेम कर पाएगा और तभी भगवान के पास जाने तैयारी कर पाएगा। वो कब, उसके अंदर जब वैराग हो जाएगा, उसके अंदर प्रेम आएगा, तो भगवान के पास जाने तैयार हो जाएगा। हरे सुमरे सो हंस कहावे कामी क्रोधी कागरे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे कामी क्रोधी कागरे। बोरन बर में पिसके मन में चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे और कामी क्रोधी कागरे। जो परमात्मा की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो क्या है, हंस है। लेकिन भगवान क्या समझा रहे हैं, परमहंस बनना है। परमहंस मतलब जीव से पीऊ, आवे जावे तो हंसा कहिए परमहंस नहीं आया रे। परमात्मा बताने आए जाए तो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया। परमहंस मतलब जो जीव से पीव बन गया वो जन्म मृत्यु नहीं आता है, और जो हंस रहता है वो जन्म मृत्यु में रहता है। वो कहीं यहाँ पर हंस हो, सतलोक वाले हंस हो, वो क्या होंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेंगे। सतलोक में कौन से क्या रहते, किस रूप में रहते, हंस रूप में रहते ना। हंस और हंस नहीं है। परमात्मा क्या बताया, आवे जावे सो हंसा कहिए, आवे जाए सो हंस है। आवे जाओ मतलब जन्म और मृत्यु में हंस रहता है, और परम हंस नहीं आया रे। जो परमहंस बनेगा वो नहीं आएगा। इसलिए भगवान क्या समझा रहे, इस भक्ति करके परमहंस बनो। वो कोई बनेगा हंस, कोई बनेगा परमहंस। जिसको इस अभी तक ही ज्ञान न समझने के चलते क्या बनेगा, हंस ही बनकर रहेगा वो। और जब उसको ध्यान समझ में आएगा, भगवान की भक्ति समझ में आएगी, भगवान से प्रेम बनेगा, तो वो क्या होगा, परमहंस बनेगा, परमहंस। तब वो उसका जन्म मृत्यु में नहीं आएगा वो। इसलिए भाई हरिश्चंद्र सो हंस कहावे, जो भक्ति कर रहा है भगवान की, वो तो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, भगवान उसको हंस की पदवी दे रहे। और जो भक्ति नहीं करता वो क्या, कहाँ गए वो, कामी को दी कागरे। जब तक अभी तक वो क्या है, जो भगत भक्ति करके अपने भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहता है, वो क्या है, विकार में से रहना चाहता है, वो कहाँ गए वो। अभी तक इस संसार को छोड़कर अपने भगवान के पास नहीं जाना चाहता है, वो कहाँ गए।
अब जो पांचवें विकार को भोगना चाहता है वो काग क्यों, वो काग है ना। भौरा न भ्रम में विष के वन में चल बेगमपुर बाग रे, क्या है ऐसे विष का वन है ये, विष के वन में हम क्या करें, घूम रहे हैं। विष के वन में कहीं भी बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, विष, विष है, वो मर जाएगा भौरा फिर। पांच विकार में, पांच विकार में जब आता है तो क्या होता है, उसकी चक्कर चला रहता है, कौन सा, जन्म मृत्यु का, 84 लाख योनि का। इसलिए ये क्या है, विष का बन है, विष का बन। और चल बेगमपुर बाग रे, भगवान में क्या बता रहे हैं, अपने जहां पर परमात्मा रहते हैं ना उस लोक में चलो, जहां जाने के पश्चात जीव कभी संसार में नहीं आता। भाई शब्द से न सतगुरु के पता नहीं पाया अटल सुहाग रे, भाई शब्द से न सतगुरु के पता नहीं पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद में भगवाने प्रगट पूरन भाग रे, प्रगट पूरन भाग रे। भाई शब्द से न सतगुरु की पहचाने पाया अटल सुहाग रे, अटल सुहाग तो कभी नाश में नहीं आने वाला जो आदि लोक है, जो आदि स्थान है, आदि अमर स्थाना, वो आदि है ना, वो पहले सबसे पहले से है। वो कभी सृष्टि उसके अंदर कभी सृष्टि रचना हुई ही नहीं। जो रचना में आता है वो नाश में आता है, जब तक वो रचना में नहीं आता ना, वो क्या है उसका, वो आदि से है, वो आदि लोक है, वो परमात्मा का असली सतलोक है। इसलिए परमात्मा क्या बता रहे, भाई शब्द से सदगुरु की पहचानी, जिस भगत ने अपने भगवान के जो शब्द, मतलब क्या है, शब्द से संकेत, जो भगत समझता है उस संकेत समझ के अपने भगवान के क्या पाया अटल सुहाग रे, अटल सुहाग, कभी नाश में न आने वाला सुहाग प्राप्त करेगा वो। हम क्या है, उस भगवान की पत्नियां है समझ लो, और भगवान हमारा क्या सुहाग है। वो अटल सुहाग चाहिए तो सुहाग के पास जाना पड़ेगा ना, जहां पर वो सुहाग रहता है। जब वो सुहाग, जो दुल्हन है वो सुहाग के पास जाएगी तभी तो उसको अटल अटल सुहाग मिलेगा ना, कभी नाश में न आने वाला सुहाग मिलेगा ना। इसलिए परमात्मा हम लोग को समझा रहे कि इस संसार को छोड़ दो और जहां पर जो पहले से स्थान है, आदि अमर स्थान है, उस लोक में चलो। वहां पर जाने के बाद कोई संसार में वापस लौट के नहीं आता। उस सतलोक में संतान और संपत्ति का सुख नहीं है। उस लोक में आत्माएं आत्म रूप में रहते हैं। भगवान क्या है ऊपर बहुत बड़ा, क्या है ऊपर, परमात्मा एक सत्संग में बता दिया है, ऊपर बहुत बड़ा कमल का फूल है, उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है सूक्ष्म रूप में। शब्द रूप मतलब सूक्ष्म रूप बताए परमात्मा, बोलते शब्द रूप मतलब सूक्ष्म रूप। ये सूक्ष्म शरीर नहीं है, ये वाला सूक्ष्म शरीर नहीं है, ये वाला सूक्ष्म शरीर सारे छूट जाते हैं। स्थूल शरीर, केवल स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण महाकारण, कैवल्य आदि जो शरीर रहते हैं वो सारे के सारे छूट जाते हैं। वो अलग ही उनका शरीर है जो वहां पर जाने के बाद परमात्मा देते हैं। वहां पर सूक्ष्म शरीर बोलते हैं परमात्मा उसको। शब्द रूप मतलब सूक्ष्म शरीर। जिस भगत ने अपने भगवान के सहन मतलब अपने संकेत समझ लिए, तभी तो अटल सुहाग पाएगा, तभी तो अपने भगवान के आनंद लोक में जाएगा वो। जब तो वो संकेत नहीं समझ पाएगा तो भगवान के पास नहीं जा पाएगा। ये संसार है, परमात्मा भक्तों की विवेक भी रखता है, वही पकड़ पाएगा जो भगवान, वो युगो युगों का हंस से परमात्मा उसको युगो युगों से भक्ति करवाते आ रहे हैं, युगो युगों से वो संघर्ष करते हैं, वहां आ रहा है, युगो युगों से वो अपने भगवान के पीछे है। भगवान प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन अब परमात्मा उसको उतना संघर्ष देखकर भगवान ने अब क्या कर रहे हैं, वो अटल सुहाग देने के लिए परमात्मा उसके अंदर संकेत कर रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं, समझा रहे हैं। चलो बच्चों अपना टाइम आ गया, अब संसार को क्या करो, हाथ जोड़ दो, सत्साई बोल दो संसार को, अब हम जा रहे अपने घर। एक काल वाले संसार को हाथ जोड़ के इसके पीछे अभी जाते समय इसके पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। अब कुछ भी हो, जीव या मरो, आपने अब भगवान के चरणों में। अब कुछ कोई अभी कौन सा स्थान पर हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग कुछ अभी देखना भी नहीं है किसके तरफ, बस भगवान के चरण में लगे रहना है। भगवान हम लोग को आगे बढ़ा रहे, विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, विश्वास के ऊपर सारा खेल से चलता है। भगवान विश्वास के अंदर है, जिस भगत को विश्वास हो गया शब्द के ऊपर,
इसलिए बड़ा शब्द सेन, जिस भगत ने शब्द सेन पहचान ली वो भगवान अपने, वो जो भगत है अपने भगवान के पास पहुंच जाएगा। जब शब्द संकेत समझने लग जाता है भगवान क्या होता है, उसकी कमाई के चलते समझो, नहीं तो उसके पिछले युगों युगों की भक्ति के चलते उसके अंदर प्रेरणा करके उस समझाएगा भगवान उसको, और वो आगे बढ़ पाएगा। सबको एक नहीं, इसे कोई एक को समझा रहा है तो दूसरा कोई समझा रहा है, ऐसे नहीं, वो अंदर जो प्रेरणा करेगा भगवान तभी तो समझ पाएगा। वो कितना भी उसके आगे बैठा उसको बताओ नहीं समझ पाएगा। वो जो भगवान अंदर उसको क्या करेगा, अंदर से उसको प्रेरणा करेगा ज्ञान समझने की, तभी वो पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा तब तक उल्टी बातें करेगा ना। नित्यानंद में भूप गुबानी प्रगट पूर्ण भाग रहे, जो क्या है हमारे प्रगट जो पूर्ण पहले भाग जो है पहले जन्मों के, हम क्या हो गए, प्रकट हो गए। ये हम लोग को उस परमात्मा की क्या कर रहे, प्राप्ति करवा रहे। और बात तेरे काम न आवे तो संतोष न लाग रे, को गलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। बंदी छोड़ सुखरू रामपाल जी भगवान की जय। सच्चा है भगत जी। सच्चा है भगत जी। सच्चा भगत जी। सच्चा है, सच्चा है। पे भी चर्चा हुई थी भगत जी, अभी डेढ़ घंटा पौने 2 घंटा हो गई है। हाँ, 1.5 घंटा हो गई है। फिर कल करेंगे और हाँ भाई परमात्मा दया हो गई तो कल करेंगे और क्या भगत जी। ठीक है। रात को भी 3 बज गए थे सोने के लिए, 2:30 बज गए थे, हाँ ढाई 2:30 बज गए थे। नींद भी नहीं हुई रात में उतना पूरी, दिन में भी नहीं सो पाया उतना। हाँ दिन में बजे से हो गए 5 बजे। ठीक है भगत जी। हाँ, हाँ ठीक है वो सच्चा है भगत जी। सच्चा है, सच्चा ठीक है।